को देख करके भयावनी शकल देख करके घबराया, और जब घबराया तो इसने जोर से अपने बेटे को पुकारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेनैश्वरेणोच्चैराजहावाकुलेन्द्रियां। ओ बेटा नारायण, नारायण बेटा कहाँ हो, कहाँ हो। और जैसे ही नारायण कहा तो भगवान के पार्षद चार शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीले पीले कपड़े पहन के आ गए। इधर तो यमराज के दूत, इधर नारायण के दूत। यमराज के दूतों ने कहा तुम कहाँ से सवे गोरे गोरे पीले पीले चमकीले कपड़े पहन के आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए। कहा कि अरे हमको नहीं जानते, मैं तो यमराज के दूत हूँ और पापियों को पकड़ने का काम मेरा है। ये पापी है, मैं इसको लेने आया हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये पापी नहीं, इसने तो हमारे नारायण को पुकारा है, इसलिए इस पर अधिकार तो मेरा है। ऐसे दोनों में बातचीत हुई। भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मार पीट के भगा दिया। अब अजामिल देख रहा था, अजामिल देख रहा था। यमराज के दूत तो भाग गए और भागने के बाद में वो जब धर्मराज के पास गए तो कहा महाराज आज मेरी वो धुनाई हुई, आप ये बताओ कि शासक कितने हैं, अधिकारी कितने हैं। कहा क्या मतलब। कहा यदि आप ही अधिकारी हैं तो हमारी पिटाई क्यों हुई, और आपसे भी कोई बड़ा अधिकारी है तो बताओ। तब यमराज ने कहा देखो बात क्या है, बात बताओ। कहा बात क्या है, मैं एक जघन्य अपराधी को लेने गया था और वहां पीले पीले जहां कहां से आ गए। कहने लगे ये तो मेरे नारायण, नारायण का नाम लिया। जैसे ही कहा नारायण का नाम लिया तो यमराज उठे और उसके मुंह पर हाथ रख लिया। कहा कि धीरे से कहो, तुमको पता है कि ये पापियों की बाजार हम लगाए बैठे हैं, और कहीं तुमने जोर से नारायण कह दिया तो ये सब मुक्त होके भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे, इसलिए धीरे से बताओ। तब उसने कान में कहा कि महाराज हम पकड़ने गए तो उसने नारायण कहा। यमराज ने कहा देखो ये भगवान का प्यारा नाम है, और जिसके मुख से भी नाम निकल जाए वहां कभी जाना मत, और यदि चले गए तो आज थोड़ी पिटाई हुई, अब की बहुत पीटे जाओगे। तब तो यम के दूतों ने कहा हमको तो आप ये बता दो मैं किसको पकड़ने जाया करूं और किसको पकड़ने न जाया करूं। तब धर्मराज ने कहा कि सुन लो, जिह्वान भक्ति भवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणरारविन्दम् कृष्णाय नो नमते अक्षरे कदापि तानानवद्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम न निकलता हो, जिसने कभी भगवान के पाद पद्मों में श्रद्धा से प्रणाम न किया हो, ऐसे पापियों को ही दंड देने के लिए मैं बैठा हूँ, ऐसे जीवों को ही लाया करो। ऐसे यमराज ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि ये कथा मैंने मलय पर्वत पर कुंभज ऋषि से सुनी थी। और कब सुनी थी, जब वो पूजा करके उठे थे, और पूजा करके जब कोई उठता है तो झूठ नहीं बोलता, इसलिए प्रमाणिक ये कथा है।
ऐसे भगवान के नाम का प्रभाव है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो भाई रे। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो भाई रे। जानत दीन दयाल सदा जानत दीन दयाल सदा जन के मन की चतुराई रे। जन के मन की चतुराई। नारायण भज नारायण भज नारायण भजो भाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भजो भाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। दिए विदुर घर साग पात की। ये विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भज भाई। जानत दीन दयाल सदा जन के मन की मृदुलाई रे। जानत दीन दयालु सदा सब के मन की मृदुलाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। भूप पिता दशरथ ने अंतिम लीलांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखों पर अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो भाई
दयालु सदा। जन के मन की मृदुलाई रे। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो भाई रे। ओ प्यारे नारायण भजो भाई रे। प्यारे ताली सेवा करते हुए गाएं। भजो भाई श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण हरि बोल। नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। राजोवाच कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरः। एतदाचक्षु भगवच्चैर्याणां क्रमं गुरौ। अष्टम स्कंद में आप लोगों ने अजामिल चरित्र सुना। आगे कथा आती है कि एक बार स्वर्ग में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जब स्वर्ग में गए तो इंद्र आदि सभी देवता बैठे हुए थे। इंद्र ने अपने गुरु को शिष्टाचार नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने कहा कि गुरुदेव आए थे, आपने शिष्टाचार नहीं किया। इंद्र को अपनी भूल का पता चला। इंद्र ने बृहस्पति जी को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिले नहीं। जब नहीं मिले तो शुक्राचार्य तो देखते रहते थे। शुक्राचार्य ने कहा कि अवसर अच्छा है और चढ़ाई कर दो। जब चढ़ाई की तो देवता परास्त हुए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले भूल करते हो फिर हमारे पास आते हो। अब तुम जाओ तुष्टा के पुत्र विश्व गुरु को अपना पुरोहित बना लो और उनसे नारायण कवच की विद्या सीख के फिर तुम असुरों को परास्त कर सकते हो। तुष्टा के पुत्र विश्व गुरु के पास देवता जाते हैं और उनसे नारायण कवच सीखा। नारायण कवच सीखने के बाद में फिर विश्व गुरु का भी वध किया। जब उनका वध कर दिया तो तुष्टा कुपित हुए। तुष्टा ने कुपित होकर के ऐसा यज्ञ किया, उसमें से वृत्तासुर नाम का असुर को उत्पन्न किया और कहा कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उनका वध करो। वृत्तासुर ने देवताओं पर चढ़ाई की, इतना घमासान युद्ध किया, देवता भागने लगे, भगवान के पास गए।
भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन उपाय बताते हैं। जाओ नैमिषारण्य में चले जाओ और दधीच की हड्डियों को मांग लाओ, उनसे वज्र बनेगा, उससे वृत्तासुर मरेगा। दधीच ऋषि के पास में इंद्र गए और इंद्र ने जब हड्डियों की याचना की तो दधीच ऋषि ने कहा कि कोई किसी से धन मांगे, सोना मांगे दे सकता है, लेकिन तुम हड्डी मांगने आए हो, बड़े स्वार्थी हो। लेकिन दधीच ऋषि तो ब्रह्मनिष्ठ थे। जब इंद्र ने उपदेश किया कि महाराज महात्मा तो परोपकार के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, तब दधीच ऋषि ने कहा ठीक है, हमारी एक ही इच्छा है, हम तीर्थों नहीं जा पाए, तीर्थों में भ्रमण नहीं किया, तीर्थों का सेवन नहीं किया, धर्म कार्य में यज्ञ कार्य में लगे रहे, मैं तीर्थ कराऊं फिर हड्डियां दे दूंगा। देवताओं ने सोचा आज कह रहे हैं कल कहीं मुकर जाएं, तो देवताओं ने कहा हम सारे तीर्थ यहीं बुला देंगे, और फिर देवताओं ने सारे तीर्थ यहीं बुलाए। तो नैमिषारण्य में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए इसको तीर्थ बर कहते हैं। तीर्थ बर नैमिष विख्याता। जब सारे तीर्थ आए, जब परिक्रमा यहाँ की होती है तो सब तीर्थ बैठे हैं, सब रास्ते में पड़ते हैं, परिक्रमा मार्ग में उन्हीं का सब परिक्रमा करते हैं। जब पूर्णमासी आई होली की, तब सभी तीर्थों ने नाम ले ले करके दधीच ऋषि को स्नान कराया। जो दधीच कुंड है जहाँ आप लोग जाते हैं दर्शन करने, वो सभी तीर्थों का जल उसमें मिला है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मिश्रित तीर्थ। हम लोग मिश्रिक कहते हैं, अपभ्रंश है, लेकिन शुद्ध नाम उसका है मिश्रित तीर्थ। सभी तीर्थों का जल मिश्रित है। और स्नान कराने के बाद में दधीच ने अपने शरीर में हड्डियों का लेप किया, समाधि लगा ली, मांस को गौओं को चटा दिया। हड्डी लेकर के इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और फिर आकर के वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया। वृत्तासुर इतना बलवान था, वृत्तासुर ने जब इंद्र के हाथ में वज्र देखा तो वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र आज तुम्हारी विजय होगी और हम परास्त होंगे, लेकिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और तुम्हारे ऊपर भगवान की कुदृष्टि है। इंद्र ने कहा कि तुम परास्त होगे, स्वर्ग हमको मिलेगा, तो तुम्हारे ऊपर कैसी कृपा फिर? तो इंद्र ने कहा कि जो भगवान के बहुत खास करीब नजदीक होते हैं, भगवान उनसे संसार का वैभव छीन लेते हैं, उनको वैभव नहीं देते। इसलिए आज भगवान हमारे पक्ष में है, तुम्हारे विपरीत है। ऐसा जब वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, तब वृत्तासुर को ऐसा लगा कि भगवान हमारे पास ही खड़े हैं। इंद्र ने वज्र उठाया तो वृत्तासुर ने कहा कि भगवान हमारे पास हैं, अब हमको भगवान की स्तुति कर लेने दो। और फिर वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। इसको भागवत की सावित्री कहते हैं। तो 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्तासुर भगवान से कहता है, अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासौ भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतिर्गुणास्ते गणितवा कर्म करोतु कायाम्। वृत्तासुर कहता है, हे हरि, मैं तुम्हारे पाद पद्मों तक आ पाऊं, मैं तो आसुर कुल में हूं, असंभव। लेकिन आप ऐसी कृपा करो कि आपके जो दासानुदास हैं, आपके जो दास हैं, उनके भी दास हैं,
उनके चरण कमलों की हमको सेवा दे दो और मेरा मन सदैव आपके स्मरण में ही डूबा रहे, मेरी वाणी सदैव आपके ही गुणगान में लगी रहे। तो भगवान ने कहा वृत्तासुर से कि ये व्यवस्था न हो पाए तो तुम स्वर्ग ले लो, संसार का वैभव ले लो। तब वृत्तासुर ने भगवान से कहा न नाक पृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त भगवान को छोड़ करके किसी से राजी नहीं होते, इसलिए भक्ति कठिन है। किसी ने राम 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 नाम ही ओढ़ लिया, राधे राधे ओढ़ लिया, कहा बड़े भगत, लेकिन भक्ति के तराजू पर तौलो तो भक्ति बड़ी कठिन। भक्त कौन होता है? जो भगवान से ही राजी होता है और किसी से राजी नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों का उतना अधिकार भगवान के ऊपर नहीं है जितना भक्तों का है। और भक्त तो ऐसे होते हैं कि भगवान को गाली भी सुना देते हैं। ज्ञानियों की हिम्मत नहीं भगवान को गाली दे ले। एक भक्त हुए गुजरात में, नरसिंह मेहता, नाम सुना है? दो नरसिंह हुए। एक नरसिंह जिन्होंने भात भरा था अपनी बेटी का, एक गुजरात में हुए नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता भगवान के ऐसे भक्त थे। एक बार राजा से लोगों ने कहा महाराज ये जो नरसिंह मेहता हैं ये बड़े दम्भी हैं, भगत नहीं। तो राजा का माथा घूम गया। उसने नरसिंह मेहता को बुलाया और उनको जेल में डला दिया और कहा तुम यदि भगवान के भक्त हो तो भगवान तुमको जेल में माला पहरा जाए, हम समझ लेंगे कि तुम भगवान के भक्त हो। नरसिंह मेहता तो भक्त थे। तो नरसिंह मेहता जेल में हैं। नरसिंह मेहता ने रात भर भगवान से अनुनय विनय की और कहा कि प्रभु माला पहरा जाओ, हमारा गला कट जाएगा, तुमको क्या मिलेगा। लेकिन भगवान ने नरसिंह मेहता से ये तय किया था कि जब तुमको बुलाना हो मेरे को तो तुम राग केदार गाया करो, केदार, और मैं आ जाया करूंगा। लेकिन राग केदार जो था वो नरसिंह मेहता ने एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया था। कोई जरूरत पड़ी, महात्माओं के पास पैसा ऐसा तो होता नहीं था पहले के महात्माओं के, आज की महात्माओं की नहीं बात, पहले की महात्माओं। तो उन्होंने राग जो था केदार वो एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और कहा जब मैं अपना छुड़ा लूं तब मेरा दे देना। तो राग केदार गिरवी रखा था। तो ऐसे ही भगवान को रात भर मनाया कि आ जाओ, माला पहरा जाओ, लेकिन भगवान नहीं आए। जब 4 बजे तब नरसिंह मेहता भगवान को गाली देने लगे। हमारे तुम्हारे जैसी गाली नहीं, शिष्ट भाषा में गाली दी कि अरे तेरे बाप का ही भरोसा नहीं। कोई तेरे को देवकी का कहता, कोई नंद बाबा का कहता, तेरी बात का क्या भरोसा हो। ऐसे जब भगवान को गाली देने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि राग केदार गाना तो मैं आ जाऊंगा, तो राग केदार क्यों नहीं गाया? कहा महाराज वो मैंने गिरवी रख दिया। वैसे तो आज के लोग होते कोई भगवान देखने, कोई वहाँ देखता नहीं था, सेठ नहीं देखता था, चुपके से गा लेते वहाँ जेल में। लेकिन पहले के व्यक्ति तो बात वाले होते थे, गिरवी रखा है तो क्यों गाऊं। फिर भगवान ने उनको माला पहराई
वहाँ और कहा राग अपना छुड़ा लाओ। पैसा भी दिया, कितना पैसा है, पैसा दिया, कहा राग अपना छुड़ा लाओ। अब जब तुमको हमसे मिलना हो तो राग केदार गाया करो। आप लोग भी राग केदार गा लो, गाओगे? गाओगे? तो नरसिंह मेहता ने राग केदार गाया। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दो दर्शन घन श्याम नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी रे।
कुछ और कहता। महात्मा डर गए। महात्मा ने कहा महाराज केवल गोपियों को है, तुमको नहीं। तो महात्मा जो भक्त होते हैं भगवान के, उनकी भगवान को गाली भी अच्छी लगती है। और जिनके हृदय में भगवान के लिए कोई अनुराग नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई तड़प नहीं, तो वे स्तुति परक श्लोक भी पढ़ें तो भी भगवान को बड़े कसैले खट्टे लगते हैं। तो वृत्तासुर कहता है कि महाराज हमको न स्वर्गलोक चाहिए, न मैं पृथ्वी का सार्वभौम बनना चाहता हूं, न मेरे को योग सिद्धि चाहिए, मेरे को तो आपका विरह चाहिए, विरह। तो भगवान ने कहा विरह चाहिए, तो फिर कैसा विरह चाहिए? विरह की क्वालिटी बताओ, कौन सा विरह चाहिए? तो अगले श्लोक में वृत्तासुर बताता है कि हमको ऐसा विरह चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वर्षतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेवा विस्मितं विसृणा मनोरविन्दाक्षदि द्रक्ष्यते त्वाम्। कहा मेरे को ऐसा विरह दो, अजात पक्षा इव मातरम खगः, जैसे पक्षियों के तुरत के बच्चे जिनके पंख उगे नहीं और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने के लिए कहीं गई है और वो पंखहीन बच्चे क्षुधातुर होकर के, भूख से पीड़ित होकर के जैसे छटपटाते हैं कि मेरी माँ कब आए और मेरे को भोजन दे, पंखहीन है, उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो जैसे वो तड़पते हैं, वो विरह से व्याकुल होते हैं, ऐसा विरह दे दो। तो भगवान ने कहा ये व्यवस्था ना हो पाए तो कहा फिर दूसरी तरह का विरह दे दो। स्तन्यम यथा तरह क्षुधार था, तुरंत की ब्याई हुई गौ अपने बछड़े से हठात बलात् अलग कर दी गई और वो भूखा बछड़ा जैसे अपनी माँ के लिए तड़पता है, वो विरह दे दो। भगवान ने कहा ये व्यवस्था न हो तो कहा फिर जैसे किसी की शादी हुई है और शादी होकर के घर आया है, तुरंत सूचना मिली कि तुरंत चले आओ, और वो घर में भी नहीं घुसा और तुरंत वहां से चला गया, तो जैसे उसकी पत्नी अपने प्रवासी पति के लिए तड़पती है, वैसा विरह दे दो। तो भगवान जब मुस्कुराए देने को तैयार हुए तो वृत्तासुर ने कहा कि फिर एक बात और सुन लो। कहा भी कुछ बाकी रहा? कहा हाँ। कहा देखो, पक्षियों के पंखहीन बच्चे जो अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं, उनकी माँ आएगी और भोजन देगी, चूंगा देगी। गऊ जो अपने बछड़े से अलग गई है, गऊ आएगी, बछड़े को दूध पिलाएगी। पति जो गया है, पति आएगा, अपनी पत्नी से मिलेगा। लेकिन हमको तो ऐसा विरह दो कि आप मिलो कभी नहीं, मैं विरह में ही तड़पूं। देखो, जो मिलन में सुख नहीं है, जो विरह में सुख है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वृत्तासुर, अब हम तुमको हर प्रकार का विरह दूंगा। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तब वृत्तासुर ने कहा इंद्र सावधान। और वृत्तासुर ने जब इंद्र को ललकारा तो इंद्र ने वज्र चलाया। तो वृत्तासुर ने जो वज्र में अपनी मुष्टिका का प्रहार किया तो वज्र छूट के गिर पड़ा इंद्र के हाथ से। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा शर्माओ मत,
वज्र उठा लो। और जब वज्र उठा लिया इंद्र ने, तब वृत्तासुर ने इंद्र को सावधान किया तो इंद्र ने वृत्तासुर के हाथ को वज्र से काट दिया। और जब हाथ को काट दिया, दूसरा हाथ भी काट दिया, तो वृत्तासुर इतना मुख फैला के दौड़ा कि हाथी के समेत, ऐरावत के समेत इंद्र को निगल गया। लेकिन इंद्र तो नारायण कवच पहरे हुए थे, भीतर मरे नहीं, वज्र से उसकी कुक्षी को फाड़ करके बाहर आ गए। वृत्तासुर का वध हुआ। आगे सुखदेव जी कथा करते हैं कि महाराज वृत्तासुर असुर था तो इसमें ऐसी भक्ति कैसे जाग गई। तब सुखदेव जी ने कहा कि वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके 60,000 रानियां थीं, लेकिन किसी के संतति नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ पहुंचे और चित्रकेतु से पूछा तो चित्रकेतु ने पुत्र के लिए आग्रह किया। नारद जी ने कहा, अंगिरा ऋषि ने कहा तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं है। कहा महाराज आप हमको पुत्र दो। तो कहा मैं पुत्र दूंगा, लेकिन वो पुत्र तुमको शोक भी देगा और सुख भी देगा। फल दिया, बड़ी रानी को दिया, फल खाया, उनको पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो अन्य रानियां थीं, वो जलने लगी कि अब राजा हमसे नहीं प्रेम करेगा। तो एक दिन पुत्र सोया हुआ था, अन्य रानियों ने उसको विष दे दिया। विष दे दिया। रानी जब आई उसने देखा तो वो न हिले न डुले, नीला नीला उसके मुख से झाग निकले। चीखी तो वो कम रोए, अन्य रानियां अधिक रोए। जिसका बेटा वो कम रोए और रानियां अधिक रोए। राजा आया, राजा भी बहुत रोया, बहुत विलाप किया, मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो अंगिरा ऋषि नारद जी फिर आगे बहुत समझाया, और समझाने के बाद में फिर चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। तप करने निकल गया, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद ऐसी सिद्धियां आ गई कि विमान लेकर के सब जगह घूमता था। एक बार कैलाश पर पहुंचा, भगवान शिव भगवती मां पार्वती को गोद में लिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ऋषियों को सुना रहे थे। चित्रकेतु ने ऊपर से देखा तो कहा देखो बा ब्रह्मज्ञानी पत्नी को गोद में बैठाए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे। तो भगवान शिव ने तो मुस्करा दिया, लेकिन पार्वती मैया का माथा गर्म हो गया और उन्होंने कहा कि लग रहा है कि आजकल तुम ही हमारे शासक हो गए हो। और फिर पार्वती मैया ने श्राप दे दिया कि यहाँ कैलाश में भोले बाबा के यहाँ भी तुम्हारा आसुर भाव जगा, ऐसा भाव तुम्हारा बना तो जाओ असुर हो जाओ। तो वही चित्रकेतु असुर बना तो भोले बाबा ने कृपा की, कहा तुम असुर जरूर बनोगे। पार्वती मैया ने कृपा की, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहेगी। तो ये चित्रकेतु राजा था। पूर्व जन्म की कथा सुनाई और इसके बाद में फिर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमको भगवान पक्षपाती लगते हैं, ये असुरों को मारते रहते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा भगवान पक्षपाती नहीं, और यदि पक्षपाती भगवान है तो तुम ये बताओ कि प्रहलाद कौन थे? असुर थे। तो भगवान ने प्रहलाद का पक्ष लिया और हिरण्यकशिपु को मारा। तो भगवान पक्षपाती नहीं, भगवान को जो जिस भाव से देखते हैं, जिस भाव से प्रेम करते हैं, भगवान उसके वैसे ही बन जाते हैं। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया महाराज हिरण्यकशिपु को भगवान ने कैसे मारा? तब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि देखो हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध किया तब हिरण्याक्ष के परिवार के उसकी माता बहुत रोई, दुखी हुए।
हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार को सांत्वना दी और कहा, रो मत, मैं विष्णु ने मेरे भाई को मारा है तो मैं बदला लूंगा। पहले तो ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में फिर तप करने चला गया। ऐसा तप किया कि इसके शरीर पर मिट्टी का ढेर हो गया, दीमकों ने घर बना लिए। फिर इसके सिर से एक ज्वाला। अब ब्रह्मा जी आए तो जब गंधमादन पर्वत पर आए तो कहीं दिखाई न दे, तो दिव्य दृष्टि से जब देखा तो मिट्टी का ढेर था। कमंडलों में जल लिया, जल छिड़क के मारा तो मिट्टी सब धुल गई और हिरण्यकशिपु दिखने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा उठो। और फिर हिरण्यकशिपु जागा। कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और मेरे से वरदान मांग लो। तब इसने कहा कि पितामह, यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरे को ये वरदान दो कि मैं किसी से मरूं नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर तो मैं ही नहीं, तो तुमको कैसे अजर अमर बना सकता हूं, इसलिए और कुछ मांग लो। तब इसने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे को ये वरदान दो, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, न कोई पशु मारे न नर मारे। वरदानों की झड़ी लगा दी। देखो भगवान असुर बड़ी चालाकी से वरदान मांगते थे, लेकिन भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। और ये जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने मार डाला था तो कंस ने तो वरदान और कठिन मांगे थे। उसने कहा था कि मेरे किसी इंद्री से प्राण ही न निकले, ये वरदान दो। अब ब्रह्मा तो तप से जल रहे थे, ऐसे देवता वरदान देने नहीं आते हैं, जब तप से जलने लगते हैं तब आते हैं भाग के। तो इसने कहा कि मेरे किसी इंद्री से प्राण ही न निकले। तो ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया। अब इसके दुराचार अत्याचार जब बहुत बढ़े और भगवान किसी के वरदान को खंडन करते नहीं, तो कंस ने जब मांगा किसी इंद्री से प्राण न निकले, तो प्राण तो किसी इंद्री से निकलेंगे ही। तब भगवान ने कंस के प्राण कहाँ से निकाले? बालों से। बाल कोई इंद्री तो नहीं, तो बालों से ही प्राण खींच लिए। तो हिरण्यकशिपु ने भी बहुत वरदान मांगे और ब्रह्मा जी एव मस्तु कह के चले गए। अब इसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु जब तप करने गया था तो देवताओं ने कयाधु को पकड़ लिया और खींच के स्वर्ग लिए जा रहे थे कि इसको मार डालेंगे। तो नारद जी ने छुड़ा दिया। नारद जी ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसके तो उधर में भगवान का महान भक्त है। और छुड़ा करके कयाधु को नारद जी अपने आश्रम ले गए और वहाँ इच्छा प्रसूति का वरदान दिया कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे प्रसव नहीं होगा। जब ये हिरण्यकशिपु तप करके आ गया, तब नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारे पति आ गए, अब अपने घर जाओ। तब प्रहलाद जी का जन्म हो गया। 4 भाई थे, लेकिन प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सबसे आगे थे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बहुत चाहता है। जब थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा और गुरुकुल में संडामर्क, हिरण्यकशिपु का गुरुकुल जानते हो? ये जो सांडी है, संडीला है, ये संडामर्क का ही है। यहीं गुरुकुल चलता था। तो गुरुकुल में भेजा। एक बार हिरण्यकशिपु विद्यालय में गया और विद्यालय में गया तो प्रहलाद जी ने
पिता को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा, क्या सीखा, सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी। तो हिरण्यकशिपु समझा कोई नीति सीखा होगा, दैत्य नीति सीखा होगा, बेटा बताओ। तब प्रहलाद जी ने बताया, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेताम्। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने ये सीखा है कि ये जो संसार है एक अंधकूप है, अंधेरा कुआं, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वन में जा कर के तप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा तुम तो जाओ जरा गुमर का है, क्यों तुमने मेरे बेटे को क्या पढ़ा सिखा रखा है। तो संडामर्क ने कहा कि मैंने कुछ नहीं सिखाया, और सच पूछो तो तुम्हारा बेटा सीखा सिखाया आया है। तुम्हें क्या सिखा रहे हो? वो बता रहा है कि संसार अंधा कूप है, भगवान का भजन करना चाहिए। संडामर्क ने कहा महाराज अब मैं सावधान हूं, अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी। और ऐसा समझा बुझा करके हिरण्यकशिपु तो चले आए और प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने लगे। थोड़े दिनों में जून की छुट्टी हुई तो संडामर्क ने प्रहलाद जी को घर भेजा। कयाधु ने प्रहलाद जी को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहराए, कहा बेटा अपने पिता को प्रणाम कराओ। पिता को जब प्रणाम करने गए तो हिरण्यकशिपु ने बड़े प्यार से गोद में बिठा लिया और कहा बेटा अब इतने दिनों में तुमने अब क्या पढ़ा वो बताओ। कहा पिताजी अब तो हमने 9 बातें सीखी हैं, तो फिर कोई अच्छी बात बताओ। तो संडामर्क भी खड़े थे, तो प्रहलाद जी ने गुरु की तरफ देख के कहा कि पिताजी अच्छी बात पूछते हैं, सुनना खराब ही पसंद करते हैं। तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अब तो मैंने 9 चीजें सीखी हैं। तो हिरण्यकशिपु समझ गए कोई 9 प्रकार की दैत्य नीति सीखा होगा, कोई राजनीति सीखा होगा, बेटा बताओ। तब प्रहलाद जी ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति ही सार है, और उन्हीं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का मनन, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के पाद पद्मों में समर्पण करना चाहिए। ऐसे जब कहा तब हिरण्यकशिपु ने फिर संडामर्क को डांटा कि तुम्हारी अकल मारी गई, जिसकी ये भक्ति करना चाहता है जानते हो वो कौन है? वो मेरे भाई का हत्यारा। और प्रहलाद जी से कहा अर्थात तुम्हारा चाचा, जिसने तुम्हारे चाचा के लिए कहते हो, और उठा कर के गोद से पटक दिया। प्रहलाद जी को जब समझाया तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सार तो यही है जो मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कहा तो हिरण्यकशिपु कुपित हो गया, और कुपित होने पर फिर जल में डुबाया, पहाड़ से गिराया, विष खिलाया, मारने के बहुत उपाय किए, लेकिन जब प्रहलाद नहीं मरे तो संडामर्क ने कहा कि महाराज एक मौका हमको दो, अब हम इसको ठीक कर लेंगे। और फिर वो लेकर के फिर गुरुकुल चले गए।
संडामर्क ने बहुत समझाया और समझाने के बाद में कहा बेटा अब ऐसी गलती मत करना। और ऐसे समझा बुझा करके संडामर्क तो चले गए बाहर। अब प्रहलाद जी अपने साथियों के साथ में बोले कि आ जाओ एक नया खेल खेलें। कहा क्या खेल? कहा आंख मिचौनी। तो कहा है कि ये नया खेल यहाँ है, ये तो बहुत पुराना है। कहा तुमने ठीक कहा, पुराना है। ये दो सखाओं के बीच में खेला गया है। वो दो सखा कौन है? जीव और ईश्वर। भगवान ने प्रकृति में सभी जीव छिपे हुए थे, उनको ढूंढ के खड़ा किया और कहा देखो तुम छिपे हो और मैंने तुमको ढूंढ लिया, अब हम छिपते हैं, तुम मेरे को ढूंढो। और भगवान जब अपनी प्रकृति माया के पर्दे में छिप गए तो जब जीव ढूंढने लगे तो जब नहीं ढूंढ पाए तो किसी ने कहा चलो इनके पीछे कौन पड़े, बिजनेस करें, वकालत करें। बात समझ में आई? और तमाम धंधे करने लगे। तो भगवान ने कहा तुम चाहे जितने धंधे कर लो, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन जब तक हमको ढूंढ नहीं लोगे तब तक सुख सपने नहीं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहती उदास, और थोड़े थोड़े, क्योंकि भगवान को कोई नहीं ढूंढ रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तुमने ठीक कहा है, दो सखाओं के बीच में खेला हुआ खेल है। तब बालकों ने कहा कि प्रहलाद भैया जो तुम्हें बता रहे हो ये अपने विद्यालय में तो ऐसा कोई कोर्स नहीं, ये तुमको किसने सिखाया, कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद जी ने कहा सच तो यह है कि हमारे गुरु नारद जी हैं, नारद। और जब मेरे पिता तप करने चले गए थे तो नारद जी के आश्रम में मेरी माँ रही, मैं गर्भ में था और नारद जी कथा सुनाते थे, उन्हीं के द्वारा मैंने सुना। अब तो बालकों की बड़ी श्रद्धा हुई। उन्होंने कहा प्रहलाद तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी लगती और तुम्हारे साथ मेरा भी बहुत नाचने झूमने का, कीर्तन करने का मन होता है, लेकिन क्या करें पिताजी का बहुत डर लगता है और तू तो चमत्कारी है, तेरे को तो डर लगता नहीं। प्रहलाद जी ने कहा हम कोई चमत्कारी नहीं, जो भगवान हमारी रक्षा करते हैं वो तेरी भी रक्षा करेंगे। तब बालकों ने कहा देखो भगवान को तो मैंने देखा नहीं और तेरे साथ हम कीर्तन करेंगे तो तू मेरी रक्षा करना, तू मेरे को बचाना। प्रहलाद जी ने कहा चलो ठीक है, मेरी गारंटी। अब तो झूम झूम करके सब गुरुकुल में कीर्तन करने लगे। तो आप लोग भी कीर्तन कर लो, जो प्रहलाद की पार्टी के हों वो कीर्तन बोलें और जो हिरण्यकशिपु की पार्टी के हों वो चुप बैठे रहें। तो सभी बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला
मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा आइए। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधे कीर्तन चल रहा है, सभी झूम झूम के नाच रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा राधा अब गुरुकुल में कीर्तन चल रहा है, संडा मर्क आ गए और संडा मर्क बोलते हैं, कोई सुनता है नहीं, सब मस्ती में झूम झूम के नाच रहे। अब संडा मर्क दौड़े और दौड़ करके हेणा कश्यपु के पास गए और कहा, महाराज बीमारी फैल गई। देखो भगवान के भक्ति की यह भी बड़ा संक्रामक रोग है। कहा बीमारी फैल गई, कहा क्या हुआ, कहा अभी तो वो अकेले ही गाता था, अब तो सब नाच रहे, सब गा रहे। हेणा कश्यपु को इतना क्रोध आया, नगन तलवार लेकर के दौड़ा और दौड़ा, देख रहा है हेणा कश्यपु खड़े हैं लेकिन बालक कोई देख ही नहीं रहे और वो तो भाव से और प्रेम से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला हेणा कश्यपु आवाज देते हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन हेणा कश्यपु की कोई नहीं सुन रहा है और सभी यही बोल रहे हैं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो सबका ये ताली बजाते हुए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कीर्तन मस्ती में चल रहा है। अब हेणा कश्यपु ने एक दहाड़ लगाई,
दहाड़ लगाई तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जैसे आप लोग सब सन्न चुप हो गए और जैसे ही सब चुप हुए, अब बालकों ने कहा भैया प्रहलाद अब तू ही सवाल मैं कहता था। हिरण्यकशिपु ने कहा हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद कराधम, हे अधम कुल भेदी, ये तो किसका नाम ले रहा है और किसके बल पर किसका नाम ले रहा है। ऐसे जब प्रहलाद जी से कहा तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलं बलिनां चापरेषां परेवरेमि स्थिरजंगमां मे ब्रह्मादयो येन यशं प्रणीतां। कहा पिताजी जिसके बल से सभी बल पा रहे हैं, जड़ चेतन सभी जिसके बल से बल पा रहे हैं और जिसके बल से ब्रह्मा भी अपने को बलवान समझते हैं, तो मैं तो उसी के बल पर कीर्तन कर रहा हूँ और आप भी तो स्वयं ब्रह्मा के दिए हुए बल से ही अपने को बलवान समझते हो। ऐसे जब प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्यकशिपु ने कहा जब तेरा भगवान इतना बलवान है तो सामने क्यों नहीं आता, क्यों छिपा है, कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पहले आप ये बताओ कि कहाँ नहीं है, फिर मैं बताऊं कहाँ है। तो जब प्रहलाद जी ने कहा कहाँ है तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या इस खंभ में भी है। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। ऐसे कहा कि इस खंभ में है तो हिरण्यकशिपु ने एक मुट्ठा मारा तो खंभा बीच से फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। आधे नर हैं आधे सिंह हैं, बड़ी भयावनी आकृति है, लपलपाती हुई जिह्वा। हिरण्यकशिपु ने देखा तो सचमुच इसका भगवान बड़ा खतरनाक है। भगवान प्रकट हुए थे दिन के 12 बजे। कितने बजे? और भगवान का युद्ध चला था कितने समय तक? इसी समय तक जिस समय में आप बैठे। दिन के 12 बजे से युद्ध चला। देखो एक बार भगवान ने वैकुंठ में अपने सभी पार्षदों से कहा कि हम लीला करेंगे, हमारे विरोधी बन जाओ। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, कहा महाराज हमको आपका विरोध नहीं करना। जिससे कहें नारद जी से कहा विरोधी बन जाओ, उन्होंने कहा नहीं महाराज हम विरोध नहीं कर पाएंगे। तो भगवान उदास हो गए, मुंह लटका करके जब बाहर आए तो जय विजय ने देखा, कहा प्रभु आप उदास क्यों? भगवान ने कहा कि हमने जिससे कहा हमारे विरोधी बन जाओ, कोई मेरा विरोध करने को तैयार नहीं। तो जय विजय ने कहा कि प्रभु यदि आप विरोध से खुश हो तो ऐसा विरोध करूं जो आप भी याद करें। और फिर वो विरोध में जब तैयार हुए तो वही जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने। तो 12 बजे भगवान जब प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु से जब युद्ध हुआ तो देवता सब देख रहे आसमान से। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा भगवान को फेंका और सीने पर बैठ गया और एक तमाचा मारा खींच के। देवता हाय हाय करने लगे और फिर धीरे से कान में कहा महाराज विरोध कैसा है? कहा बहुत अच्छा। फिर भगवान ने अंगूठे से फेंका तो दूर गिरा जा करके और फिर ऐसे दबोच लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है और पकड़ के देहली पर आकर के बैठ गई। और बैठने के बाद में फिर हिरण्यकशिपु ने कहा तुम हमको मारोगे? तुम हमको नहीं मार पाओगे, वरदान हमारी रक्षा करेंगे। क्या वरदान?
तुम हमको कहाँ मारोगे, न मैं भीतर मरूंगा न बाहर। भगवान ने कहा मैं देहली पर बैठा हूँ, न भीतर हूँ न बाहर, तो मैं तो न दिन में मरूंगा न रात्रि में। तो भगवान ने कहा देखो इस समय क्या है, कहा न दिन है न रात्रि है। अरे मैंने तो ये भी ब्रह्मा से मांगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से, तो कैसे हमको मारोगे। तो भगवान ने कहा देखो ये हमारे नाखून देख रहे हो, तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इन्हीं से तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। उसने कहा मैंने तो भगवान से भी मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख कहीं के, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मेरे को नहीं बनाते। ऐसे सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया और उसमें से अंतावड़ियां निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। भगवान का वो भयावह रूप देख करके देवता तो भागने लगे। ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु ये असुर मारा गया, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन भगवान के क्रोध के सामने किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ती कि पास जाए। भगवान क्रोधावेश में आपे से बेआपे हैं। तब देवता लक्ष्मी जी के पास गए, कहा माता आज तुम्हारे स्वामी बड़े क्रोध में हैं और ऐसा ही क्रोध रहा तो प्रलय हो जाएगी, चलो। तो लक्ष्मी जी अहंकार में भर के थाली ली, आरती सजाई, छम छम करती हुई मेकअप करके और भगवान के सामने आई। तो भगवान ने एक दहाड़ लगाई तो थाली वो गिरी और दैया मैया करके भागी। कहा ये हमारे पति हैं ही नहीं। पहले तो लक्ष्मी ने कहा कि हमारे पति क्रोध में हो ही नहीं सकते, वो तो शांताकार हैं। देवताओं ने कहा आज कहीं से शांताकार नहीं दिखाई दे रहे। जब लक्ष्मी जी भाग गई तब देवताओं ने कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए ही भगवान ने क्रोध किया है, इसलिए तुम ही भगवान को शांत करो। अब तो प्रहलाद जी भगवान के चरणों में लौट गए और जब लौट गए तो भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया और उनके सिर को सूंघने लगे और प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुमको जल में डुबोया गया, अग्नि में जलाया गया, इतनी त्रास दी गई, तुम मेरे को क्षमा कर देना। और फिर भगवान प्रहलाद जी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पहली बार किसी भक्त के भगवान हाथ जोड़ रहे। देवता लोग सब आश्चर्यचकित हो गए। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में उठा करके इतना प्यार, इतना दुलार, इतना प्यार बरसाया। अब भगवान की गोद में हिरण्यकशिपु, भगवान हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को भगवान गोद में लिए हुए प्यार दुलार बरसा रहे हैं। तो प्रहलाद जी को गोद में ही बैठा रहने दो, रात भर क्या क्या बातें करेंगे प्रहलाद जी से भगवान, ये सब कल बताएंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अब भगवान की मंगलमयी प्रार्थना, भगवान का नाम आरती के साथ इस सत्र को विराम दिया जाएगा। कल भगवान राम जन्म, राम का अवतार, कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। हमारे बजरंगी जी जो कथा व्यास भी हैं, सारी प्रक्रिया बताएंगे। कल कैसे आपको आना है, क्या करना है, क्योंकि कल जो है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा यहाँ नैमिष की भूमि में अवतार लेंगे। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम और लाजई तनु शोभा निरखी कोटि कोटि। कोई अधिकारी भी आता है, हमारे न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ आएंगे तो सावधान हो जाते हैं, जज साहब आए हैं तैयारी, और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आए तो तैयारी से आना, सावधानी से आना। अब भगवान की प्रार्थना और कीर्तन आरती के साथ में प्रसाद के साथ हम लोग पधारेंगे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम।
करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई प्रविधि बनाई संग सहायन दूजा। करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूठा। मन बच क्रम वाणी छाण सयानी सरल सकल सुरयूथा। शारद श्रुति श्रेषा ऋषय शेषा जा कह को नहीं जाना। यही दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुन। जय हो गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि से थे सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मोह शक्ति हमें दो दया निधे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे हम तर जावे। छलदम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधार से परसावे। निज यानि मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्याम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। एक सेकंड में पूज्य महाराज श्री का जो आदेश हुआ व्यासपीठ को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरा सभी भक्तों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप लोग पूज्य महाराज श्री के व्यासपीठ पर उपस्थित होने से पहले कम से कम 10 मिनट पहले आप लोग आ जाया करें। कथा का समय 2 से 6 बजे तक है, तो आप 2 बजे से 10 मिनट पहले आ जाएं। एक कथा की एक मर्यादा होती है। दूसरा निवेदन, जिन लोगों को जो कुछ भी चढ़ाना हो
वो कथा के बाद चढ़ाया करें। जब महाराज श्री कथा बोले उस समय कोई भी आकर के कुछ न चढ़ाए, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। और श्री कृष्ण जन्म कल हम सब मनाएंगे, तो आप सब अपने सहयोग से आएँ और आनंद पूर्वक श्री कृष्ण जन्म की तैयारियों के साथ इस मंडप को हम आप सब मिलकर के सजाएं और शुद्ध पवित्र भाव से भगवान श्री कृष्ण और राम जन्म का उत्सव सब मनाएंगे। आइए हम सब भाव से भगवान श्री कृष्ण की हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि जायत। आरती श्री हरि घट घट वासी, आरती श्री हरि घट घट वासी, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, श्री सच्चिदानंद सुख राशि। नारायण पुरुषोत्तम स्वामी, नारायण पुरुषोत्तम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, कमलापति श्री विष्णु नमामि, कमलापति श्री विष्णु नमामि, मंगलमय वैकुंठ निवासी, मंगलमय वैकुंठ निवासी, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, सच्चिदानंद सुख राशि। आरती राजा राम जानकी, आरती राजा राम जानकी, भरत लखन श्री हनुमान की, भरत लखन श्री हनुमान की, लंकापति कपिपति सुजान की, लंकापति कपिपति सुजान की, रिपुसूदन अंगद बलराशि, सुदन अंगद बलराशि, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, हो नंदन दन भगतन हितकारी, नंद नंदन भगत हितकारी, केशव वासुदेव बनवारी, केशव वासुदेव बलराशि, आरती कृष्ण चंद्र अविनाशी, आरती कृष्ण चंद्र विनाशी, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, आरती गिरिजा शंकर प्यारे, आरती गिरिजा शंकर प्यारे, दुर्गा गणपति रवि शशितारे, गिरिजा गणपति रवि शशि तारे, सकल देव सब संत हमारे, सकल देव सब संत हमारे, सद्गुरु एक रस आनंद राशि, सद्गुरु एक रस
राधे 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 गोविंद राधे राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे कर्पूर गौर मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम। सभी लोग आरती ले लें, पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लें। जिनके